Assalamu alaikum everyone. This is the 28th edition, chapter number 1, exercise 1b, linear functions and graphs. कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि स्टेट द ग्रेडियंट एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लाइन। देखो वैसे तो एक स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन की बात करें तो वो होती है y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इस लाइन के अंदर जो m होता है इसको ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ग्रेडियंट ये x का कोफिशिएंट भी होता है, ठीक है। सही है। और जो c है ये y इंटरसेप्ट कहला जाता है, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है कि जहाँ से लाइन क्रॉसेस एट y एक्सिस, ठीक है। आपकी जो लाइन y एक्सिस से क्रॉस कर रही होती है उसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेडियंट होता है, कहते हैं ग्रेडियंट दो तरह के होते हैं। एक ऐसा होता है ऐसे ग्रेडियंट, इसमें ग्रेडियंट आपका ज़ीरो होता है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो। और एक होता है आपका ग्रेडियंट ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। यहाँ आपका ग्रेडियंट ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पर आप इसे कहते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। सही है। ये आपका कॉलम होता है ना इस तरह से, वर्टिकल को अनडिफाइंड कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को ज़ीरो। फिर इसके बाद अगर ग्रेडियंट इस तरह से होता है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, ठीक है। और अगर ग्रेडियंट इस तरह से होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो ये ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ग्रेडियंट के हवाले से, ठीक है। और सी इंटरसेप्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि जो लाइन सी इंटरसेप्ट से जहाँ से गुजर रही है उसे अभी कुछ नहीं करना, अभी ये मैंने इतने डिटेल में फिर भी बता दिया। ये है वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 7, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट है वो आपका ग्रेडियंट है यहाँ पर, जिसको m कहेंगे हम, ठीक है। ये ग्रेडियंट आपका 3 है और c इंटरसेप्ट आपका यहाँ पर 7 है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू माइनस का x और माइनस का 1। तो ग्रेडियंट क्या हुआ, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम -1 लिखेंगे, और c इंटरसेप्ट आपका क्या है वो भी -1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 6x प्लस का 6। तो यहाँ इसका ग्रेडियंट यानी कि m क्या होगा, वो होगा +6, और c इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, वो भी +6 होगा, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी, y इज इक्वल्स टू 10/3 और माइनस का 4x। याद रहे ग्रेडियंट हमेशा x का कोफिशिएंट होता है और यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है, और जो कांस्टेंट होता है वो c इंटरसेप्ट होता है, जिसके साथ ना x हो ना y हो, खाली नंबर हो, वो आपका c इंटरसेप्ट होता है। देखो जानबूझ के इन्होंने एक इक्वेशन इस तरह से दी। अब y इज इक्वल्स टू 0.2x, ठीक है। तो यहाँ जो इसका स्लोप है वो तो x का कोफिशिएंट है वो 0.2, और सी इंटरसेप्ट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सी इंटरसेप्ट इसका 0 हो जाएगा, सही है। y इज इक्वल्स टू -11, y इज इक्वल्स टू -11, ठीक है। ग्रेडियंट यहाँ पर c x का कोफिशिएंट नहीं है तो हम ग्रेडियंट 0 लिखेंगे, ठीक है, सही है। और c इंटरसेप्ट इसका मेरे पास -11 है, सही। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दूँ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऊपर ले लिया है, इसको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी सा है। ये देखो, ये रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं स्टेट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस गिवन इट्स ग्रेडियंट्स एंड इंटरसेप्ट। देखो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उसमें ग्रेडियंट दिया हुआ है 2, इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हमेशा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट यानी कि 2 है, x और y इंटरसेप्ट यानी कि c इंटरसेप्ट उसका 4 लिखा हुआ है, पहली इक्वेशन। ऑप्शन नंबर बी, y इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट -2 है तो आप -2x, और y इंटरसेप्ट -4 है तो आप -4 लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी, y इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट है 1 तो आप लिखेंगे 1x, अगर आप 1x ना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं, और c इंटरसेप्ट है -5 तो -1/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मैं इसकी बात करूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में ग्रेडियंट है -1 तो y इज इक्वल्स टू -1 ऑफ x, -x लिख दें कोई मसला नहीं है, और सी इंटरसेप्ट 3.78 तो आप ऐसे ही 3.78 लिख देंगे, ठीक है। डी के बाद ऑप्शन नंबर ई, ग्रेडियंट है -2/3 तो y इज इक्वल्स टू -2/3, और ये चूँकि ग्रेडियंट है ये x का कोफिशिएंट होता है, और सी इंटरसेप्ट 0 लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऑप्शन एफ, ग्रेडियंट 0 है
और सी इंटरसेप्ट ग्रेडियंट 0 तो x का कोफिशिएंट 0 तो x लिखना ही नहीं है, सिर्फ -2/3 लिखेंगे बस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे छोटे से, मैंने कहा एक ही क्वेश्चन वीडियो में करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।